हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग एवोल्यूशन चैप्टर का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं एंड साथ ही एवोल्यूशन चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। यानी कि आज की वीडियो में हम लोग एवोल्यूशन चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था वो बेसिकली डाइवर्जेंट एवोल्यूशन था और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यहाँ तक हम लोगों ने बेसिकली पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों के बुक में दिया हुआ है वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में, क्या होता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स और उसका कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। और उसके बाद दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट, यानी कि जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर अलग अलग, जैसे फिश में, एम्फीबिया में, रेप्टाइल में, मैमल में, सब में अलग अलग जो है वो स्ट्रक्चर होता है हार्ट का, उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये दो टॉपिक जो है वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद हमारा जो चैप्टर है एवोल्यूशन वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके बाद जो हम लोगों का चैप्टर आएगा वो होगा अडेप्टेशन। ठीक है, दोनों चैप्टर अलग अलग है बट यूनिट दोनों का सेम ही है, बट चैप्टर दोनों अलग अलग है। तो बिना देर किए हम लोग एक काम करते हैं, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी कि एग्जैक्टली जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो किस चीज को कहा जाता है, हम लोग वो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब हुआ द ऑर्गन विच इज यूजलेस एंड फंक्शनलेस बट प्रेजेंट इन द बॉडी इन मच रिड्यूस्ड फॉर्म इज नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन। नाउ ये वाला पॉइंट जो आपने यहाँ पे पढ़ा है, इससे ही आपका बहुत हद तक आपका क्लियर हो गया होगा कि वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है। बेसिकली वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है, ऐसा बेसिकली ऑर्गन है जिसका कोई काम नहीं है, यूजलेस है और उसका कोई भी फंक्शन हमारे बॉडी में है नहीं, बट फिर भी वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, बहुत ही छोटे अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत ही लेस, क्या कह सकते हैं, अगर उसको होना चाहिए आपका, फॉर एन एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो आप अपने बॉडी में अपेंडिक्स अगर आप जानते होंगे तो वो पहले बड़ा हुआ करता था, बट धीरे धीरे करके क्या हो गया, वो छोटे, एकदम छोटे से एकदम छोटा हो गया और वो हमारे बॉडी में अभी भी है। ठीक है, बट एकदम छोटा फॉर्म में है। इसी तरीके से और भी बहुत सारा चीजें जो कि हम लोग यहाँ पे जो सम एग्जांपल्स दिया हुआ है इसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि सम एग्जांपल्स इन एनिमल वगैरह में हम लोग उसको पढ़ेंगे कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो एग्जांपल है, उसके बाद निक्टिटी मेम्ब्रेन जो है वो एग्जांपल है। ठीक है, बट फिलहाल हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन एग्जैक्टली क्या चीज है उसको हम लोग एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन आपके बॉडी में कोई भी एक ऐसा ऑर्गन जो कि यूजलेस हो, जिसका कोई काम नहीं है आपके बॉडी में, बट फिर भी वो प्रेजेंट है बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में इन द सेंस के जिस फॉर्म में उसको होना चाहिए सेम ऑर्गन किसी और ऑर्गेनिजम्स में एक विकसित फॉर्म में प्रेजेंट है, बट आपके अंदर वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट। तो वो कहलाएगा वेस्टिजियल ऑर्गन। और यहाँ पे एक और चीज है कि वेस्टिजियल ऑर्गन जो है वो आपका एवोल्यूशन जो हम लोगों ने पढ़ा है इससे पहले जो हम लोगों ने एवोल्यूशन पढ़ा है उसको जस्टिफाई भी करता है। ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने एवोल्यूशन पढ़ा है उसको जस्टिफाई करता है ये वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, किस तरीके से वो समझिए। यहाँ पे हम लोगों ने एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था कि जिस ऑर्गन का हम लोग बेसिकली यूज नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, बेसिकली एकदम लेसर फॉर्म में वो चला जाता है, यानी कि एकदम माइन्यूट अमाउंट में वो चला जाता है और फिर धीरे धीरे करके वो लगभग खत्म हो जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, शायद आपको याद होगा। ठीक है, दोनों में हम लोगों ने दोनों लॉ में लगभग यही पढ़ा था। आपका एक था डार्विनिज्म, एक था लामार्किज्म, लगभग दोनों का सेम ही था, बट लामार्किज्म का एग्जैक्टली यही था जो मैं बता रहा हूँ कि यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पे एवोल्यूशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो किस तरीके से ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो एवोल्यूशन वाले चीज को जस्टिफाई कर रहा है। ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन वाला पोर्शन है वो किस तरीके से एवोल्यूशन वाला चीज को जस्टिफाई कर रहा है वो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग एवोल्यूशन का इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले जो ये ऑर्गन था वेस्टिजियल ऑर्गन जिसको हम लोग अभी कह रहे हैं, पहले ये ऑर्गन बॉडी में रहा होगा और इसका कुछ ना कुछ काम भी होगा। फॉर एन एग्जांपल वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तो ये बॉडी में जो स्टार्टिंग में था तो ये बिना काम का तो प्रेजेंट नहीं होगा बॉडी में, कुछ ना कुछ इसका काम होगा। बट जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स जो है वो इवॉल्व होते चले गए वैसी वैसी क्या हुआ कि इसका काम जो है वेस्टिजियल ऑर्गन, ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, इसका जो काम है वो क्या होता गया, कम होता चला गया। और जैसे जैसे क्योंकि इसका काम कम होता चला गया तो बेसिकली ये क्या हुआ आपका, यहाँ पे जैसे जैसे इसका काम कम होता चला गया तो ये एकदम धीरे धीरे, मान लीजिए कि लेट्स से कि पहले ये आपका इतना बड़ा ऑर्गन था। ठीक है,
बट चूंकि इसका काम जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, तो ये ऑर्गन जो है वो क्या हो गया, एकदम छोटा सा फॉर्म में अब हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। और बहुत सा आपने सुना भी होगा कि इसका ऑपरेशन हुआ है, तो इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। वो बेसिकली क्या होता है कि वहां पे कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में, तो वो तो कोई काम का रहता नहीं है बॉडी में, तो इसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो रहा होगा ये चीज। तो अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि वेस्टिजियल ऑर्गन जो है वो एग्जैक्टली क्या चीज है और किस तरीके से ये एवोल्यूशन का, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एवोल्यूशन को किस तरीके से ये जस्टिफाई करता है, ठीक है। तो ये हम लोग को यहाँ से एवोल्यूशन का थोड़ा बहुत जो है वो सबूत मिल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। अब एग्जाम्पल जो है वो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में, आपका एनिमल्स भी आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है वो प्लांट्स भी आते हैं, ठीक है। दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही आता है। तो एनिमल्स में अगर हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करें, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये सारा को एक बार इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। एक बार सारे चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वेट फॉर अ वाइल, सारे चीज़ों को इरेज करके उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा हो गया इरेज, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पे ह्यूमन बींग्स में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है भाई, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो एग्जैक्टली प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो ये आपका प्रेजेंट होता है काइकम के नजदीक में। अगर आप क्लास 9 में पढ़े होंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारा चीज आपका आ जाता है, ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वगैरह भी। उसके बाद एग्जाम्पल अगर हम लोग बोले तो ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। अब ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या है, तो आप जब सुबह सोकर उठते हैं तो आपके आंख के बगल में वो कुछ रहता है, ठीक है। वो जो सीक्रेट हो रहा है, वो जो रिलीज हो रहा है, वो कहाँ से रिलीज हो रहा है, वो हो रहा है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से रिलीज हो रहा है, ठीक है। बट अगर वही निक्टेटिंग मेम्ब्रेन किसी और ऑर्गेनिजम्स में आप देखें तो बहुत ज्यादा ही वहाँ वो चीज सीक्रेट होता है वहां से, ठीक है। बट ह्यूमन बींग्स में बहुत 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 कम होता है और धीरे धीरे और ज्यादा कम होते जा रहा है, ठीक है। तो ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। उसी के साथ साथ आप देखें तो थर्ड मोलर टीथ, ठीक है, यानी जो हमारा दांत है, थर्ड मोलर टीथ है, वो भी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। यानी कि उसका उतना काम नहीं आता है, उसका जो आप च्यूइंग करते हो, यानी कि जो आप चबाते हो खाने को, उसमें उसका उतना काम नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ एग्जांपल है एनिमल में, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, थर्ड मोलर टीथ, और भी बहुत सारा एग्जांपल है। बट ये 2-3 एग्जांपल आपको याद रखना है ताकि आपका एमसीक्यू वगैरह में ये सारा चीज कवर अप हो जाए आराम से, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे आपका प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स में क्या क्या एग्जांपल है भाई वर्मीफॉर्म आपका वेस्टिजियल ऑर्गन का। तो प्लांट में जो आपका यहाँ पे एग्जांपल है वो स्टेराइल स्टेमेन और स्टेराइल कार्पेल, ठीक है। ये दो एग्जांपल आपका क्या कहते हैं प्लांट में। इन दोनों का नाम आप सिर्फ याद कर लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट में वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा है तो आपको बताना है स्टेराइल स्टेमेन, स्टेराइल कार्पेल, ठीक है। और भी बहुत सारा है बट आप 1-2 याद रखिए, क्योंकि ये बेसिकली आपका लॉन्ग आंसर में ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये आपका शॉर्ट आंसर में, वेरी शॉर्ट आंसर में, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में बेसिकली ये सब पूछा जाएगा आपको, वेस्टिजियल ऑर्गन का जो भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो, ठीक है। तो यहाँ तक जो हम लोगों का है वो वेस्टिजियल ऑर्गन का किस्सा जो है वो खत्म होता है। यानी कि इतना आपने जो वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में जाना अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ये हमारे लिए इनफ है, ठीक है। इससे ज्यादा वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में हम लोगों को यहाँ पे और कुछ भी नहीं जानना है। अब यहाँ पे जो हम लोग मूव करने वाले हैं वो हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग यहाँ पे से स्टार्ट करने वाले हैं। और वो टॉपिक हमारा क्या है, वो टॉपिक हमारा यहाँ पे है स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट, ठीक है। क्या नाम है इसका, स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं थोड़ा सा पेन का कलर साइज थोड़ा कम कर दूं, ओके, हाँ। तो स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट, यानी कि देखिए फिश में जो हार्ट का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है। मैं डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, फिलहाल सिर्फ आप देख लीजिए। फिश में जो स्ट्रक्चर है हार्ट का वो कुछ इस तरीके से होता है। एम्फीबियम स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। और वहीं पे अगर रेप्टाइल के बारे में बात करूं तो रेप्टाइल में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। और ये वाला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बेसिकली मैमल ब्रेन है, ठीक है, मैमल ब्रेन नहीं, सॉरी, मैमल हार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका बेसिकली आपको पता है कि मैमल हार्ट में 4 चेम्बर होता है। एक यहाँ दिख रहा है, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है और ये चौथा चेम्बर है, ठीक है, ये आपको पता है। एक काम करता हूँ मैं इसको वापस से एक बार इरेज कर देता हूँ, उसके बाद वापस से हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ओके।
तो अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे जितना भी आपने यहाँ पढ़ा है सबके बारे में हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं फिश के बारे में, ठीक है, कि जो फिश में जो हार्ट है वो किस तरीके से है। तो फिश में जो हार्ट है वो बेसिकली आपका दो चेम्बर है, दो चेम्बर आपको दिख रहा होगा, एक वेंट्रिकल है और एक आर्टरियम है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो चेम्बर है ये आर्टरियम है और ये जो चेम्बर है वो बेसिकली आपका वेंट्रिकल है, ठीक है। आपको पता होगा कि हमारे हार्ट में जो चेम्बर है, अगर ह्यूमन हार्ट में भी आप देखें तो कितना चेम्बर है भाई, 4 चेम्बर है, बट वो एक्चुअल में नाम क्या है आपका, वेंट्रिकल और आर्टरियम, ठीक है। 2 वेंट्रिकल 2 आर्टरियम, ठीक है। अगर आपने ये ह्यूमन हार्ट पढ़ा होगा पहले तो आपको यहाँ पे पता होगा। तो बेसिकली हमारे फिश के अगर फिश के हार्ट में देखें तो कितना चेम्बर है, 2 चेम्बर है, एक आर्टरियम है और दूसरा बेसिकली एक ही आर्टरियम और एक ही वेंट्रिकल है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा इसमें आपका बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, ज़्यादा यहाँ कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। अब यहीं पे ये जो 2 चेम्बर वाला हार्ट है ये जो है वो सफिशियंट नहीं था, ठीक है। ये दो चेम्बर वाला हार्ट जो आप देख रहे हैं ये सफिशियंट नहीं था, ठीक है। अब जब सफिशियंट नहीं था, किसके लिए सफिशियंट नहीं था, जो इससे हायर ऑर्गेनिज्म थे। इससे हायर ऑर्गेनिज्म कौन है भाई, तो एम्फीबिया जो है वो इससे एक लेवल ऊपर है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो हार्ट है वो सफिशियंट नहीं था, इस हार्ट से ये वो काम नहीं कर सकता था, ठीक है। तो चूंकि ये काम नहीं कर सकता था, दैट्स वाई यहाँ पे जो हार्ट है उसका थोड़ा सा चेंजिंग हो गया, थोड़ा सा चेंजिंग इन द सेंस कि अब जो इसका हार्ट का चेम्बर है वो कितना हो गया, 4 हो गया, सॉरी 3 चेम्बर हो गया, ठीक है। एक आपको यहाँ पे राइट आर्टरियम दिख रहा होगा और इसमें आपका 2 बेसिकली वेंट्रिकल है, एक वेंट्रिकल इधर नॉर्मल जा रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम। तो आर्टरियम आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है, एक यहाँ पे राइट आर्टरियम और यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम, बट वेंट्रिकल इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ठीक है। और वहीं पे अगर फिश वाले हार्ट में हम लोग चेक करते हैं तो फिश वाले हार्ट में एक बार वापस से इसको इरेज करना पड़ेगा सारा कुछ। तो ये जो फिश वाले हार्ट में अगर आप चेक करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि आपका एक ही वेंट्रिकल है और एक ही आर्टरियम है, ठीक है। बट ये वहीं पे अगर एम्फीबिया के हार्ट में देखें तो आपका एक आर्टरियम 2 आर्टरियम, ठीक है, और आपका वेंट्रिकल एक ही है। तो वक्त के हिसाब से जैसी ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हुआ तो यहाँ पे उसका हार्ट भी जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आ रहा है, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आ रहा है और ये किस लिए हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो जाए। इस वाले केस में वो दोनों मिक्स हो जा रहे हैं, बट इस वाले केस में इन दोनों को मिक्सअप होने से रोकने का ये बेसिकली आपका तरीका है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे जस्ट आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे एम्फीबिया से तो फिर हमारा रेप्टाइल किंगडम आता है। आपने एनिमल किंगडम क्लास 9 में पढ़ा होगा तो आपको ये चीज पता होगा, ठीक है। तो एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल आता है। रेप्टाइल में अगर हम लोग हार्ट देखें तो रेप्टाइल में हार्ट बेसिकली वैसा ही है, आर्टरियम आपका 2 है और वेंट्रिकल जो है वो कुछ हद तक यहाँ पे 2 है, बट एग्जैक्टली 2 वेंट्रिकल नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई ये जो आपका क्या कहते हैं रेप्टाइल में जो आपका चेम्बर होता है हार्ट का उसको हम लोग बोलते हैं 3.5, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, 3.5 चेम्बर। बट अगर आपसे डायरेक्टली कोई पूछा जाए कि जो रेप्टाइल होता है उनका हार्ट में कितना चेम्बर होता है तो आपको 3.5 नहीं लिखना है, आपको वहां पे लिखना है सिर्फ और सिर्फ 3 चेम्बर, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्टरियम और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं आर्टरियम, ठीक है। बट ये जो वेंट्रिकल आपको यहाँ और यहाँ दिख रहा है ये दोनों जो है वो सेपरेट नहीं है। ये दोनों देखिए एग्जैक्टली ये दोनों एक साथ मिला हुआ है, ये दोनों सेपरेट नहीं हुआ है। और जब तक ये दोनों सेपरेट नहीं होगा तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है वो बेसिकली दूसरा है, ठीक है। यानी कि आपका इस वाले केस में भी अगर हम लोग देखें, लेट्स से वापस से मैं नीचे चलता हूँ, यस यहाँ पे, तो इस वाले केस में भी अगर हम लोग देखते हैं तो आपका जो वेंट्रिकल है वो एक ही है, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, अंदर चला गया, कर्व हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको 3.5 चेम्बर भी बोलते हैं और आप 3.5 चेम्बर ना बोलकर इसको 3 ही बोले। बट अगर हम लोग यहाँ पे क्रोकोडाइल के केस में अगर इसको लेते हैं, ठीक है, ये आपका एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है यहाँ पे क्रोकोडाइल। तो अगर हम लोग इसको क्रोकोडाइल के केस में लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि लगभग जो है ये जो आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा, यहाँ पे अगर मैं इसको इरेज कर दूं, ओके, तो इसको अगर मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे, तो उसके बाद जो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है ये वाला चीज वो कुछ हद तक जो है वो उसमें कवर हो चुका है, कुछ हद तक जो है वो वहां पे सेपरेट हो चुका है, ठीक है। बट उसके बावजूद भी क्रोकोडाइल में जो है वो एक ओपनिंग थोड़ा सा यहाँ पे ओपन होया हुआ है, मतलब थोड़ा सा ओपन है,
बात समझ आ रहा है? यानी पूरा का पूरा जिस तरीके से आपको इस वाले केस में दिख रहा है कि पूरा दोनों का दोनों एकदम पूरा सेपरेट है, वैसा सेपरेट नहीं हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा ओपन बच रहा है, उस ओपन को बेसिकली बोलते हैं फोरामेन ऑफ पैनिजा। ठीक है, इसका नाम आप याद रखिएगा, फोरामेन ऑफ पैनिजा उसको बोला जाता है, जो थोड़ा सा ओपनिंग यहाँ पे बच गया है उसको। ठीक है, तो ये आपका अभी हम लोग यहाँ पे फिश देख लिए, एम्फीबिया देख लिए, रेप्टाइल देख लिए। ठीक है, अब वहीं अगर हम लोग मैमल के केस में आते हैं तो मैमल में क्या होता है भाई, जैसे कि आपका बर्ड्स हो गया और जैसे कि हम लोग हो गए, इसमें जो है वो टोटली 4 चेम्बर अलग अलग है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके हार्ट में कितना चेम्बर है, तो कितना चेम्बर है भाई? 4 चेम्बर है। ठीक है, इतना तो आपको आई थिंक सो पता होगा। एक आपका आर्ट्रियम है, राइट आर्ट्रियम, और एक है लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, वहीं पे अगर नीचे देखें तो आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, और ये सारा वेल्व है। वेल्व इन द सेंस कि आप कह सकते हैं कि ये इसको यहाँ अंदर तो आने देता है, अंदर आने जाने का बेसिकली ये रुकावट का काम कर रहा है, यहाँ पे ढक्कन का काम कर रहा है, आप कह सकते हो इसको कैप का काम कर रहा है ये। ठीक है, वेल्व, वेल्व का मतलब हाँ वही आप कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में वो ढक्कन का काम कर रहा है, कैप का काम कर रहा है, उसको आने दे रहा है बट उसको जाने नहीं दे रहा उस रास्ते से। ठीक है, तो मैमल का जो चेम्बर हार्ट है वो बेसिकली 4 चेम्बर हो गया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिश का 2 था और यहाँ पे मैमल का 4 में बेसिकली कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों को ये इस चैप्टर के थ्रू जो है वो मकसद ये नहीं है कि हार्ट का स्ट्रक्चर समझाना, मकसद यहाँ पे इस चैप्टर में ये कहना है कि किस तरीके से जो है वो हार्ट का एवोल्यूशन हुआ है वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, किस तरीके से हार्ट का एवोल्यूशन हुआ, बिकॉज हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन, तो ये भी एवोल्यूशन से ही रिलेटेड है। और यहाँ बता रहा है कि किस तरीके से हार्ट का एवोल्यूशन हुआ है आपका धीरे धीरे करके। पहले क्या था, 2 चेम्बर था, फिर 3 हुआ, फिर 3.5 के लगभग पहुंचा, और फिर वापिस से जो मैमल में है वो आपका एग्जैक्टली जाकर 4 चेम्बर हार्ट बना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबका अपना अपना काम है। अब अगर आप ये नहीं कह सकते कि फिश का जो दो चेम्बर जो है इसके हार्ट में, तो ये हम लोगों के हार्ट से कमजोर है, नहीं, ये जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसके लिए इसको ऐसा ही हार्ट चाहिए, इसका स्ट्रक्चर वैसा ही चाहिए। ठीक है, इसको 2 ही चेम्बर चाहिए। 2 चेम्बर इसको क्यों चाहिए? 2 चेम्बर इसको इसलिए चाहिए ताकि इसका जो ब्लड है वो कोल्ड रहे। ठीक है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है फिश वगैरह। और वहीं पर अगर मैमल्स के बारे में बात करता हूं मैं, तो ये आपका क्या है, मैमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। और चूंकि ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं तो इनको 4 चेम्बर चाहिए, ताकि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है और जो बिना ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो पूरा का पूरा अलग अलग रह सके, वो दोनों एक साथ मिक्सअप ना हो। दैट्स वाई यहाँ पे टोटल का टोटल 4 चेम्बर चाहिए। ठीक है, तो वीडियो का जो भी पोर्शन आपको समझ नहीं आया होगा उसको आप लोग एक बार क्या कर सकते हैं, उसको आप एक बार रिपीट करके एक बार आप चेक करना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी डाउट वगैरह कहीं पे आपका रह जाता है, बच जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ लेना। अगर मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ तो मैं जरूर आपको वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारा एवोल्यूशन चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, एवोल्यूशन चैप्टर में इतना ही था, इतना ही इन द सेंस के ऑलमोस्ट 5 पार्ट इसका मैंने अपलोड किया है टोटल, ये वाला मिलाकर, और पूरा का पूरा सारा कुछ इसमें कवर अप है। थोड़ा बहुत अगर कहीं पे मिस हो गया हो, अगर आपके बुक में कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो आप उसको खुद से कवर अप करने का कोशिश कीजिएगा, और उसमें भी कहीं पे अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर आप बताइएगा। मैं अगर आपको वहां पे एक्सप्लेन कर सकूँ तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, आई होप सो कि जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है अब तक एवोल्यूशन चैप्टर में वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट की क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।